तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता। बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या 12 से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम कहाँ तक आपको बता पाते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। और एक बार मेरे जो है इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लें। इससे पहले जो है ना, हमने जो है 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक बताया है। उसके उससे भी पहले क्या बताया, इंट्रोडक्शन क्लास को। तो वो दोनों वीडियो को आपको एक बार जरूर देख लेना है, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। सबको सबसे पहले जो है ना प्रश्नावली 15.1 निकाल लें। बिहार बोर्ड वाला जो बुक मतलब है आप लोगों के पास, मतलब पेज नंबर 337 है। मतलब 15.1 नहीं, 37 में नहीं है, पेज नंबर 339। पेज नंबर 339 प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 12। सबको ही निकाल लें अपने आगे में बुक, और निकाल के 12 नंबर को एक बार पहले पढ़ें, रीडिंग दें, खुद से समझने का कोशिश करें। उसके बाद हम समझाएंगे तो समझे। ठीक है, मेरे वीडियो को एक बार रोकिए और कट से पहले पढ़िए। ठीक है, रोक दिए, पढ़ लिए। चलिए अब हम आपको 12 नंबर को समझाते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्या कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक है, विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में किसी में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो। समप्रायिक का क्या मतलब, जिसकी प्रायिकता क्या हो, सेम हो, मतलब किसी में भी वो तीर आ सकता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। दूसरा में बोलता है एक विषम संख्या को करेगा। तो तीसरा में बोलता है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। चौथा में बोलता है 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब समझो मतलब क्या है। तुम लोग मेला वाला में देखा होगा कि मेला में एक चक्री टाइप का, गोल टाइप का लेके आता है, उसको घुमाया जाता है और उसमें एक तीर रहता है। वो घुमाता है जो, वो जो बोलता है कि, बोलता ना कि ये रेड वाले पे रुकेगा तो 10 का 20 मिलेगा, ब्लू वाले पे मिलेगा तो 10 का 30 मिलेगा, नहीं होता है। तो सारा बात दिया हुआ रहता है। तो मान के चलो ये तीर है। ठीक है, अब इसको घुमाया गया। अब तीर, बात समझ में आ रहा है। अब ये तीर क्या बोला पहला नंबर में, 8 पे रुकेगा आके। इसकी क्या प्रायिकता है, समझ में आ रहा है। ये तीर जैसे हम घुमाते हैं ना रे, ये तीर कहाँ पे आके रुकेगा, 8 पर। इसकी क्या प्रायिकता है। उसके बाद बहुत सारा बात बोला है, 3 ठो बोला है, तो क्या दिक्कत है। तो क्या लिख देंगे, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। तो लिखते हैं 8 को इंगित करने वाला तीर की प्रायिकता क्या रे, तीर की प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल। देखो सबसे पहली बात तो इसका सैंपल स्पेस बना लो। इसका सैंपल स्पेस एस बराबर क्या लिखेंगे, क्या क्या है बताओ टोटल। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 को इंगित करने वाली तीर की प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। क्या लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम बताओ, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, मतलब 8 को इंगित करने वाला। 8 कै बार आया ये बताओ तो। ये इसमें जो है, यानी इसमें 8 कै बार आया है, एक के बार ना, तो अनुकूल 1 हो गया बट्टे कुल संभव परिणाम। कुल कितना है 8 गुना, तो 1/8 हो गया। फाइनल आंसर, कोई दिक्कत है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट को करते हैं, इसी का मतलब 12 नंबर का। क्या बोलता है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो 8 को इंगित करेगा, तो यहाँ क्या बोला है, विषम संख्या को इंगित करने वाला तीर की क्या रे प्रायिकता, बताओ तो। इसमें बताओ विषम संख्या क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या गो हुआ 4 गो बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है इंगित। देखो विषम संख्या को, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 4 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना, कुल टोटल कितना है 8। 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना हो गया 1/2। तीसरा क्या बोला है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा इंगित। तो क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी संख्या को इंगित
करने वाला तीर की प्रायिकता क्या होगा बताओ। दो से बड़ी, एक बात बताओ, दो से बड़ी क्या क्या है? तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, मतलब एक दो तीन चार पांच छह को संख्या है। छह बट्टे अनुकूल छह हो गया ना, बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? आठ। दूसरे कटेगा क्या? तीन बार में ही, चार बार में कितना हो गया? तीन बट्टे चार। चौथा क्या बोला है? नौ से छोटी संख्या को करेगा। नौ से छोटी संख्या को इंगित करने वाले तीर की प्रायिकता बताओ क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। नौ से छोटी, ये सारा का सारा नौ से छोटी है कि नहीं है? क्या है टोटल अनुकूल में? मतलब नौ से छोटी तो आठ हो गया, और कुल भी कितना है? आठ है। तो आठ बटे आठ करेंगे तो कितना होगा? कट के एक हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आसान है ना, वीडियो पे कटिंग नहीं होगा कहीं। तो चलिए बच्चों, फटाक से 12 नंबर को उतारे। अब हम आपको 13 नंबर बताते हैं। तो बाबू अब देखिए प्रश्न 13 को, सबको अपने अपने आगे में बुक को निकालने, पेज नंबर 339, और प्रश्न 13 को सबसे पहले आप पढ़े, उसके बाद मेरे से समझे, ठीक है? तो 13 नंबर क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, पासा लूडो गोटी हम लोग खेलते थे ना, उसी को क्या कहते हैं? वो जो गोटी, जो गोटी कहते हैं, वो जो छोटा सा होता है ना, उसको लुढ़काते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोला? एक अभाज्य संख्या हो। दूसरा क्या बोला? दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या हो। तीसरा क्या बोला? एक विषम संख्या हो। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो उसकी उसकी जो सैंपल स्पेस है क्या होगी? मतलब क्या क्या आ सकता है उसमें? एक पासे का सैंपल स्पेस बनाते हैं। एक पासे का एस ए एम पी एल ई सैंपल एस पी ए सी स्पेस क्या हो जाएगा बताओ? 1,2,3,4,5,6 यही ना आ सकता है? एक पासे में यही ना आ सकता है? कोई दिक्कत है? अब हमें तो जो निकालने वाला उसको निकालते हैं। पहला क्या बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है? वो जो मतलब आने वाली जो ये है, कहाँ गया? अभाज्य संख्या मतलब निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोला? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या रे? आने की प्रायिकता। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक अभाज्य संख्या कै गो है? देखो एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं, नहीं भाज्य नहीं अभाज्य। एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, मतलब क्या गो हो गया? अभाज्य दुए ठो। तो अनुकूल कितना हो गया? 2 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? 6। तो 2 एकम 2 दूतिया 6 कितना हो गया आंसर? 1/3। कोई भारी चीज था? कितना इजी है। दूसरा देखो क्या है। दूसरा बोला है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। तो लिख देते हैं 2 और क्या हो गया? 6 के बीच। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। स्थित कोई संख्या की प्रायिकता बताओ। 2 और 6 के बीच, देखो 2 और 6 के बीच क्या गो है? 1 2 3 तो संख्या ना, तो अनुकूल 3 हो गया बटे कुल संभव 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितना हो गया? 1/2। तीसरा क्या बोला? एक विषम संख्या आने की। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम क्या गो है? एक विषम ही है, देखो 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 1 2 3 टन हो गया विषम बट्टे कुल संभव 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितना हो गया? 1/2। नहीं समझ में आया? 13 नंबर फिनिश। अब देखो 14 नंबर को फटाक से समझते हैं। 14 नंबर में क्या बोलता है? ताश वाला हिसाब है। तो पहले चलो 13 को उतार लो, तब 14 बताते हैं। कितना नंबर है ये? 14 नंबर का सवाल है, ठीक है? ये ताश वाला सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबीआई। और ये सवाल जो है ना, बिहार बोर्ड जो है लगभग लगभग ताश से सवाल करता ही करता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहता है यहाँ से, तो अच्छे से इसको समझे। तो ताश वाला सवाल है, तो सबसे पहले आपको ना ताश का सैंपल स्पेस बना लेना है, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से बताया है। ताश टोटल बाबू कितने हैं? 52। 26 गो काला पत्ता है, तो 26 गो लाल पत्ता है। तो 26 में भी दो पार्ट्स में ये बढ़ गया है, एगो हुकुम एगो चिड़ी। 13 गो हुकुम है, 13 गो
चिड़ी है, फिर लाल भी 2 पार्ट से बट गया है, 13 पान 13 ईट। तो 1 से लेकर 10 तक नॉमिनिंग वाला रहता है और 3 तो क्या रहता है, फेस वाला। मतलब समझ में आ रहा है, 1 से 10 तक नॉमिनिंग वाला रहता है, 3 तो फेस वाला, 1 से 10 तक नॉमिनिंग वाला, 3 तो फेस वाला, इस तरह से रहता है। समझ में आया? तो देखो हुकुम में बादशाह क्या है बताओ तो, एगो। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ताश में बादशाह टोटल क्या गो है, तो बादशाह बताओ 1 2 3 4 गो है ना। अगर देखो इसको कहते हैं एक 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 जो है ना, ये सब इसको कहते हैं इक्का। इक्का क्या गो है बताओ, 1 2 3 4 गो। दुक्का क्या गो है, 1 2 3 4 गो। मतलब सब कुछ कितने कितने है, 4 4 है। अब बोलेंगे हुकुम में फेस वाला पत्ता क्या गो है बताओ, तस्वीर वाला पत्ता हुकुम में 1 2 3। अब बोलेंगे चिड़ी में फेस वाला, उसमें भी 1 2 3। लेकिन ये बोलेंगे कि पूरे ताश में फेस वाला कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तस्वीर वाला पत्ता है, ये बादशाह बेगम गुलाम जो देख रही है। समझ में आया, फेस वाला, कोई दिक्कत? चलो ये ताश की बात था। टोटल 52 पत्ता होता है, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या जो भी हो, लेकिन कुल संभव परिणाम में टोटल कितना लिखेंगे, 52। ना कि कोई बच्चा बोलेगा चिड़ी बोला है तो 13 लिखो, नहीं तो काला बोला है तो 26 लिखो, ऐसा नहीं करना। कुल में 52 की ही बात होगा, ठीक है। तो ये ताश का सिंपल स्पेस था, इसको बना लेने के बाद कोई भी ताश का सवाल आपसे अच्छे से बन जाएगा। तो पहला नंबर बोला है लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तुम बताओ, लाल रंग में जाओ पहले, कहाँ गया लाल, लाल ये है। लाल में बादशाह क्या है बताओ, एक पान में भी है और एक ईंट में भी है, दोनों लाल का ही ना पार्ट्स है। तो बताओ लाल में बादशाह कितना है, 2 गो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। 2 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है, 52 है। ना कि लाल बोला है तो 26 न लिख देना, कितना, कुल में 52 लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 26 दूनी 52 होता है ना रे, कितना हो गया, बराबर 1/26, ठीक है। अब दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। एक फेस कार्ड अर्थात कौन सी वाला रे, तस्वीर वाला पत्ता। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना है, 3 3 6 3 9 3 12 बट्टे कुल संभव परिणाम 52। नहीं समझ में आया, 52। अब देखो 6 दूनी 12 क्या रे, उसके बाद 13 25 65 हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, कितना हो गया, 12/52 था ना, 12/52। 2 से 6 बार में, 2 से 26 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 13 बार में, मतलब 3/13 फाइनल आंसर। वीडियो पे आया, कट गया क्या, आ गया। चलो तीसरा क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। तुम बताओ, पहले तो लाल में जाओ, लाल रंग में तस्वीर वाला पत्ता क्या गो है बताओ, 1 2 3 4 5 6 गो है। तो 6 बट्टे क्या लिख देंगे, 52। 2 से 3 बार में, 2 से 26 बार में कितना हो गया, 3/26, ये हो गया। पान का गुलाम आने की, पान का गुलाम आने की, देखो पान में जाओ, पान में गुलाम क्या है बताओ तो, केवल पान का गुलाम एक गुण है। तो कितना अनुकूल कितना हो गया, 1/, कुल संभव परिणाम 52। मतलब हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, कहाँ गया हुकुम, देखो हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता क्या हुआ बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है ना। बोलो हुकुम का पत्ता अनुकूल हो गया 13/, कुल संभव परिणाम 52। 13 कम 13, 13 चके 52, तो कितना हो गया, 1/4। छठा में क्या बोला है, ईट की बेगम आने की प्रायिकता। ईट की बेगम, ईट में गए, ईट में बेगम क्या गो है बताओ, एक के गो है ना, तो एक हो गया, बट्टे कुल संभव परिणाम 52। कोनो दिक्कत नहीं समझी। अगर ये बच्चे को ताश का सैंपल स्पेस पता हो तो वो एक भी सवाल को छोड़ेगा, कभी भी छूटेगा। तो अगर आपसे कभी ताश वाला सवाल आता है तो आप सैंपल स्पेस पहले बना ले, कोई दिक्कत है। तो चलिए फटाक से इनको उतारे। अब हम आपको बताते हैं 15 नंबर, ठीक है, 15 उसके बाद। तो बच्चों अब समझिए 15 नंबर को। 15 नंबर क्या कहता है, पेज नंबर 339 का 15 नंबर कह रहा है, ताश के, ठीक है, ताश के 5 पत्तों, ठीक है, ईट का दहला कोमा गुलाम कोमा बेगम कोमा बादशाह का बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। तो फिर इनमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरा बोलता है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाला गया पत्ता ए नंबर में बोला है एक इक्का हो, बी नंबर में बोला है एक बेगम हो। मतलब पूरा इजी सवाल है। सबसे पहले आपको जो है ना सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है ताश का, ये वाला नहीं जो हम बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नाम। देखो सैंपल स्पेस, एस बराबर क्या लिखेंगे,
ये लिखेंगे। ताश के 5 पत्तों यहाँ 5 पत्ता दिया है, क्या पत्ता दिया है? 5 गो। क्या है? ईंट का दहला। एक क्या है? ईंट का दहला, कोमा। दूसरा क्या है? गुलाम, कोमा। तीसरा क्या है? बादशाह। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, ईंट का दहला, गुलाम। अच्छा, उसके बाद बेगम है। गुलाम के बाद क्या है? बेगम। फिर क्या है? बादशाह। फिर क्या दिया है? इक्का। हर सही को इक्का। कोई दिक्कत है? ये सैंपल स्पेस बना दिए। और पहला नंबर बोलता है इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम की हो। मतलब बेगम की पत्ता होने की प्रायिकता, ये ना रे, बेगम की पत्ता होने की प्रायिकता। तो यहाँ जो बनाया है, यहाँ से जहां तक में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो संभव कितना है? कुल संभव परिणाम 5। हमको क्या बोला है? बेगम आने की। बेगम कै गो है रे? 1 गो। तो 1 बट्टे क्या लिख देंगे? अनुकूल 1 हो गया, संभव 5 हो गया आंसर। बोलो दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है क्या कि यदि बेगम निकाल दी जाए। अच्छा, बेगम को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो सैंपल स्पेस मेरा क्या बन जाएगा अगर बेगम निकाल दे? तो बन जाएगा ईंट का दहला, फिर गुलाम, फिर बादशाह, फिर इक्का। हम लोग बेगम को क्यों नहीं लिखे? बेगम को क्यों नहीं लिखे? यहाँ बोला बेगम को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए। तो उसे अलग रख दिया जाता है, उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है। तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। ए नंबर में क्या बोला है? एक इक्का आने की प्रायिकता। एक इक्का आने की प्रायिकता। बता इक्का इसमें कै गो है? 1 2 3 4। कै गो इक्का है? 4 गो है। कुल हुआ ना 4। इक्का कै गो है? 1। कुल संभव परिणाम कितना है? क्यों क्यों हुआ 4 संभव परिणाम? क्योंकि बेगम इससे निकाल दिए। पहले 5 था ना। बी में क्या बोला है? एक बेगम आने की। एक बेगम आने की प्रायिकता। तुम ही लोग बताओ, हमें बेगम आने की प्रायिकता अगर बोल रहा है तो हम तो बेगम इससे निकाल चुके हैं। बेगम तो इसमें है नहीं, तो अनुकूल कितना हो गया? 0 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना? अगर नहीं है तो 0 ना होगा। कुल संभव कितना है? 4। तो ऊपर 0 नीचे संख्या, आंसर क्या होता है? 0। क्या आपको 15 नंबर समझ में नहीं आया? बिल्कुल आसान था या नहीं था? अब हम आपको 16 नंबर को बता देते हैं इसी वीडियो में। उसके बाद आपको जो है कल के वीडियो में जो भी बताएंगे कल बताएंगे। फिर नेक्स्ट सवाल को कल से बताएंगे। 16 नंबर क्या बोला है? रोक दी क्या? चलो 16 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 16 नंबर कि किसी कारण, देखो समझो, 12 खराब पेन पेन देखो किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। समझो 12 को खराब पेन है और 132 को अच्छा पेन है। तो केवल यह देखकर नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कलम खराब है कौन कलम अच्छा है। ठीक है, तो ये बात था। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाला गया पेन अच्छा निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब समझो 12 गो खराब पेन है, 132 ठो अच्छा पेन है और दोनों को मिक्स कर दिए और ये देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। उन सबको मिक्स करके एक ठो कलम निकाल दिए, एक ठो कलम अपने मन से निकाल लिए। इसकी क्या प्रायिकता, वो प्रायिकता है यानी इसकी क्या चांस है जो जो हम लोग कलम निकाले वो कैसा होगा? खराब होगा। खराब नहीं, निकाले गए पेन हाँ अच्छा होगा। क्या बोला? अच्छा होगा। समझ में आया? तो बताओ खराब पेनों की संख्या। 12। ठीक है, फिर अच्छे पेनों की संख्या 132। खराब पेनों की संख्या 12, अच्छे पेनों की संख्या 132। कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई ये बताओ?
क्योंकि 132 को अच्छा है, 12 को खराब है, तो कलमे है ना। टोटल 144 कलम हो गया। तो हमें निकालने क्या बोला है? अच्छे होने की प्रायिकता। अच्छे कलम होने की प्रायिकता। अच्छा कलम होने की प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अच्छा कलम क्या है तुम ही लोग बताओ? 132। अनुकूल ये ना हो गया रे, बट्टे कुल संभव परिणाम कितना? 144। अगर हमसे पूछता रे खराब कलम की प्रायिकता तो क्या बोलते? अनुकूल कितना होता? 12 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना? 44। 144। समझे? 2 से घटाओ तो 132 को कितना कटेगा? 6 दूनी 12 हासिल 66 बार में क्या रे? 2 से ही 72 बार में, 33 बार में, 36 बार में। नहीं समझी? 33 बट्टे 36 फाइनल आंसर। तो बच्चों 15 नंबर 16 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। यानी आज के इस वीडियो में हम आपको बताए हैं 12 13 14 15 16, यानी केवल 5 सवाल को बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट सवाल को बताएंगे। और लगभग जितना आपको हमें प्रायिकता से बताना था सवाल, उस मतलब एग्जाम के अगर एग्जाम को अगर देखा जाए कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो आज का वीडियो यहाँ तक जो देख लिया ना, हो गया आपका पूरा क्लीन। लेकिन अब इसमें 25 सवाल है, हम पूरा सवाल तो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ओनली कितने नंबर तक? 16 नंबर तक पढ़ लिए ना, प्रायिकता का काम हो गया फिनिश। अब आप अगर कुछ भी नहीं पढ़िएगा प्रायिकता में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम आपको इसके इसके आगे वाले भी प्रश्नों को अच्छे से समझाएंगे। ये पूरा ईजी है, आप खुद बना सकते हैं, पूरा पूरा ईजी है। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट इनको उतारे। अगर आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए हैं, एग्जाम नजदीक हो रहा है, तो पहले आप ऑब्जेक्टिव को समेटे बच्चों। बहुत दिन से हम आपको बोल रहे हैं, पहले आप ऑब्जेक्टिव को अपने कब्जे में करें और गणित को अच्छे से बनाएं। अगर आपको गणित के किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, मैथ वाले का किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। हम चैप्टर वाइज हर एक सवाल को अच्छे से बताए हुए हैं, एक एक सवाल को अच्छे से बताए हुए हैं, और कोई भी दिक्कत आपको वहां से नहीं होने वाला है। और आप मैं हमको जो है 10 से 15 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल भी लेके आएंगे। और अच्छे से मन से पढ़ते चलिए और अपना रिजल्ट को अच्छा कीजिए मेहनत करके। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।